ओम गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फॉरेन ट्रैवल और सेटलमेंट अब्रॉड। क्या आपकी कुंडली में विदेश यात्रा, विदेश में निवास के योग है? क्या आप विदेश में जाके सेटल हो सकते हैं या सिर्फ यात्रा करने जाएंगे? आपने देखा होगा कई केसेस में लोग सिर्फ फॉरेन में पढ़ने जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, और कुछ लोगों का पर्पस होता है कि इसके बेस पे वहां पे सेटल होना। विदेश हम लाइफ के किसी भी एज स्पैन में जा सकते हैं। कुछ लोग स्टूडेंट वीजा लेके जाते हैं, वहीं सेट हो जाते हैं। कुछ लोग जॉब करने जाते हैं, वहीं पे सेट हो जाते हैं। कुछ लोग बच्चों के बेस पे वहां पे जाते हैं और वहीं पे सेट हो। एस्ट्रोलॉजिकली क्या इसके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? क्या हमारी कुंडलियां इन चीजों को डिपिक्ट करती हैं? जानने की कोशिश करते हैं। इसी सीरीज में हमने एक पहले वीडियो बनाया था, विदेश यात्राएं या विदेश में बसना। अगर आपने वो नहीं देखा है तो सजेस्टेड है कि आप उसको देख लें, क्योंकि दोनों एक कंटिन्यूटी में है। मैंने बताया था उस वीडियो में कि हम और कुछ कॉम्बिनेशंस कवर करेंगे, एग्जाम्पल कुंडलियां कवर करेंगे। इस वीडियो में हमने पहले एक आपको बैकग्राउंड देंगे, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल कुंडलियां कवर करेंगे। उन कुंडली को देख के आप देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में उनके साथ कुछ मैचिंग कॉम्बिनेशन है या नहीं है। तो इस वीडियो में पहले हम बात करेंगे कौन से हाउसेस रिस्पॉन्सिबल हैं जो फॉरेन सेटलमेंट कराते हैं, प्लैनेट्स, नक्षत्र, फिर डिविजनल चार्ट जिनसे पता चलेगा आपको कि फॉरेन ट्रेवल का रीजन क्या है। जनरली इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करता है। देन अष्टक वर्ग, देन किस पीरियड में आप ट्रेवल अब्रॉड करेंगे, और एग्जाम्पल कुंडली। अगर आप अपनी कुंडली देखेंगे तो जहां पे ये 1 2 3 4 5 ये कुंडली के हाउसेस के नंबर हैं, ये साइंस के नंबर नहीं है, ये हाउसेस के नंबर है, भाव का नंबर है। तो जहां पे 1 लिखा हुआ है वो आपका लगन है, 3rd हाउस आपका शॉर्ट ट्रेवल्स है, 4th आपका घर है, 8th फॉरेन को इंडिकेट करता है, 9th हाउस लॉन्ग ट्रेवल को, और 12th हाउस फॉरेन को इंडिकेट करता है। इनको हम कवर करेंगे। तो सब जानते हैं इंपॉर्टेंट हाउसेस जो आपकी विदेश यात्रा को इंडिकेट करते हैं। सबसे पहले रहता है लगन। लगन आपका सेल्फ, आप जाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो आपका लगन इंडिकेट करता है। उसके बाद प्राशर सिस्टम के अनुसार 12th हाउस 12वां घर, फॉरेन ट्रेवल, सेटलमेंट अब्रॉड, विदेश जाना, डिटैच होना उस जगह से जहां से आप पैदा हुए, उस एनवायरमेंट से डिटैच होना, क्योंकि 12th हाउस इज हाउस ऑफ डिटैचमेंट एंड 8th हाउस इज हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपको ट्रांसफॉर्म करता है। सो 12th हाउस एंड 8th हाउस दोनों को विदेश के साथ कनेक्ट किया जाता है। 9th हाउस ट्रेवल है, ये आपका लंबी यात्रा है। 9th हाउस 8th हाउस का नेक्स्ट हाउस है, यानी कि जब आप ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसके बाद क्या करेंगे वो 9th हाउस इंडिकेट करता है। जैसे 12th हाउस मोक्ष का घर है और आपका पुनर्जन्म वो आपका 1st हाउस है। सो 12th हाउस फॉरेन ट्रेवल, सेटलमेंट अब्रॉड, 8th हाउस ये ट्रांसफॉर्मेशन, और इसको फॉरेन ट्रेवल या फॉरेन सेटलमेंट भी कहा जाता है। 9th हाउस आपकी लॉन्ग ट्रेवल्स है, लंबी यात्राएं। आप जानते हैं 4th हाउस आपके घर को इंडिकेट करता है, आपकी मातृभूमि, आपकी बर्थ प्लेस, आपका घर, आपकी रहने की जगह, और उससे 12वां घर यानी कि तीसरा घर, ये भी आपको डिस्प्लेसमेंट दे, आपके घर का खत्म होना 3rd हाउस है। सो तीसरा घर आपको आपके घर से दूर करता है। सो मान लीजिए कुंडली में लगन का लॉर्ड 12th हाउस में चला जाए तो विदेश जाने की इच्छा है, इंसान विदेश जाना चाहता है। 12th हाउस का लॉर्ड उठ के लगन में आ जाए तो आप ये माने कि आपको विदेश जाना है, चाहे या ना चाहे, क्योंकि विदेश खुद आपके घर में आ गया, आपके सेल्फ के ऊपर आ गया। सो एक्सचेंज ऑफ लगन लॉर्ड एंड 12th हाउस लॉर्ड, इन दोनों के स्वामियों का आपस में एक्सचेंज, दोनों कहीं इकट्ठे बैठ जाएं, मान लीजिए किसी भी घर में जाके दोनों इकट्ठे बैठ जाते हैं, तो ये विदेश यात्रा के योग देता है।
जितने ज्यादा कुंडली में विदेश यात्रा के योग होंगे, सेटलमेंट अब्रॉड के योग होंगे, उसके अनुसार ही जातक मूव करेगा। एक दो योग आपको सभी कुंडलियों में देखने को मिल सकते हैं, मगर आपने ये देखना है मैक्सिमम योग जो इंडिकेट करेंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा इंडिकेट। फिर तीसरा घर आपको बताया है, आपको आपके घर से दूर ले जाता है, डिस्प्लेस करता है। सो थर्ड का 12th हाउस के साथ कनेक्शन या 12th हाउस का थर्ड के साथ कनेक्शन, इनके लॉर्ड इंटरचेंज हो जाए, एक्सचेंज हो जाए, दोनों कहीं इकट्ठे कंजंक्ट करें, इसके बाद 9th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में चला जाए, 12th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में आ जाए या कहीं कंजंक्ट करें, 12th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस के साथ कंजंक्ट करें, 8th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस के साथ कंजंक्ट करें या एक्सचेंज हो। इसके बाद आता है आपका 4th हाउस। अगर मान लीजिए 12th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में आके बैठ जाता है, तो इसका मतलब विदेश में आपका घर है या आपका घर ही विदेश है। और उसी तरीके से 4th हाउस 12th हाउस के साथ एक्सचेंज कर ले तो भी यही सीक्वेंस है। सो इन हाउसेस की आपस में जितने एक्सचेंज होंगे, उतना ही आपको ये एनआरआई बनने का चांस देंगे, उतना ही सेटलमेंट अब्रॉड हो। तो कुंडली में ये चीजें देखें, ये कॉम्बिनेशंस देखें, जितने ज्यादा कॉम्बिनेशन उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी। उसके अलावा लगन लॉर्ड अगर 4 राशि का है तो आप माने कि मूवमेंट शो कर रहा है, स्थिर के है तो फिर उनके अंदर थोड़ा मूवमेंट दिक्कत रहती है, चांसेस कम हो जाते हैं। फिर अब देखिए फॉरेन सेटलमेंट के इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स कौन से। राहु को मलेच कहा जाता है। राहु सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है विदेश यात्रा के लिए। सो राहु अगर 12th हाउस में हो, लगन में हो, 3rd हाउस में हो, 8th में हो, 9th में हो, ये कॉम्बिनेशन देता है आपको विदेश जाने की। कोई भी कुंडली आप आगे हम एग्जांपल कुंडली में देखेंगे तो ये काफी प्रोबेबिलिटी उसकी हायर कर देता है। उसके बाद सेकंड 12th हाउस का लॉर्ड कौन सा है, 8th हाउस का लॉर्ड कौन है, ये प्लैनेट्स को स्टडी करना जरूरी है। फिर अब देखिए अगर 12th हाउस का लॉर्ड, 8th हाउस का लॉर्ड, मून, लगन, ये राहु के नक्षत्र में हो तो ये विदेश को जाने के लिए प्रोबेबिलिटी बढ़ा देते हैं, एनआरआई बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देते हैं। या ये पुनर्वसु नक्षत्र में हो। दोस्तों पुनर्वसु बृहस्पति का नक्षत्र है और बृहस्पति 12th हाउस के लॉर्ड रहते हैं, 9th हाउस के लॉर्ड रहते हैं कालपुरुष की कुंडली में। और पुनर्वसु मतलब दोबारा जाके बसना, दूसरी जगह जाके बसना, रीसेटल करना। सो इन 12th लॉर्ड, 8th लॉर्ड, मून या लगन, ये कोई भी अगर आपको राहु के नक्षत्र में नजर आए या पुनर्वसु के नक्षत्र में नजर आए तो आप सिंपली देखें कि काफी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है विदेश जाके सेटल होने की। चलो अगला क्वेश्चन आता है, किस लिए जाएंगे, पढ़ने के लिए, शादी के लिए, जॉब के लिए। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हाउसेस देखने जरूरी है। अगर 12th हाउस का 5th हाउस के साथ कनेक्शन बनता है तो ये एजुकेशन के लिए होगा, घूमने के लिए होगा। अगर 7th हाउस के साथ कनेक्शन बनता है तो ये शादी के लिए है। काफी प्रोबेबिलिटी है कि अगर 7th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस के साथ एक्सचेंज करे या 12th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस के साथ या 7th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस के साथ, तो शादी के लिए जा सकते हैं, बिजनेस के लिए जा सकते हैं। 7th हाउस होता है तो हो सकता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो एनआरआई है। नेक्स्ट इज 6th एंड 10th हाउस। 6th एंड 10th हाउस ये आपके कर्म क्षेत्र को इंडिकेट करता है, आपके काम को इंडिकेट करता है। उसके साथ तो आप समझें कि काम के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए आदमी बाहर जाएगा। जिसको भी बाहर सेटल होना है उसके 12th हाउस का कनेक्शन 10th हाउस या 2nd हाउस के साथ होना जरूरी है। 2nd हाउस आपके फाइनेंस का घर है, पैसे का घर है। पैसा कहाँ से आएगा, बाहर से आएगा। तो बाहर से आएगा तो इसका मतलब 12th हाउस के साथ कनेक्शन जरूरी है।
11th हाउस आपके गेन्स हैं, विदेश से आपको क्या लाभ मिल रहे हैं। सो इनसे आप पर्पस देख सकते हैं। सबसे पहले आपने देखना है विदेश जाने के कॉम्बिनेशन है या नहीं है, और उसके बाद देखें कि पर्पस क्या है। दोस्तों उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज आती है अष्टक वर्ग का। अष्टक वर्ग का कवर करेंगे, उसको आगे क्या है, विनाष्टक वर्ग का बोल रहे हैं। उसके अंदर कोई प्लैनेट्स जो 12th हाउस में कितने नंबर दे रहा है, अष्टक वर्ग का के पॉइंट्स चेक करने जरूरी है। किसी भी अच्छे सॉफ्टवेयर में आपको अष्टक वर्ग के पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर आपके 12th हाउस की पोजीशन स्ट्रांग है, नंबर है, तो इसका मतलब विदेश के कॉम्बिनेशंस हैं। जितने ज़्यादा नंबर है उतने ज़्यादा उसके पॉइंट्स हैं, उतने ज़्यादा चांसेस हैं। और किस प्लेनेट की वजह से जाना है, तो विनाष्टक अष्टक वर्ग से आपको पता चलेगा कि वो कोई भी प्लेनेट 12th हाउस में कितने नंबर दे रहा है। उसकी दशा अंतरदशा में आपको विदेश जाने का मौका मिलेगा। इसके अलावा अगर आपने रीजन देखना है तो डिविजनल चार्ट देखें। डिविजनल चार्ट के अंदर आके जो हमने बात की थी कि किन हाउसेस के साथ कनेक्शन से रीजन आ रहा है, ये आपको डिविजनल चार्ट से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको हमें कुंडली में लगा के देखेंगे। जाएंगे कब, पीरियड ऑफ ट्रेवल 12th हाउस, 9th हाउस, 8th हाउस के जो प्लैनेट्स हैं इनके ट्रांजिट के दौरान, दशा अंतरदशा जिन प्लैनेट्स की बात की है उसके दौरान। तो भी हमने देखा कौन से प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन से हाउसेज रिस्पॉन्सिबल हैं। एक बात बताना हम डिस्कस करना भूल गए, इन कॉम्बिनेशन के साथ 4th हाउस पे एफ्लिक्शन जरूरी है। एफ्लिक्शन मीन्स 4th हाउस के ऊपर जब तक प्लैनेट्स की, मेलिफिक प्लैनेट्स, क्रूर ग्रहों की, यानी कि शनि, राहु, केतु, सूर्य, इनकी एफ्लिक्शन नहीं आती है तब तक आदमी मातृभूमि से दूर नहीं जाता है। ये जो क्रूर ग्रह है इनके अंदर सेपरेटिव टेंडेंसीज रहती हैं, ये आपको उस जगह से दूर करना चाहते हैं। तो दूर करेंगे तभी तो हम जाएंगे। अगर मैं अपने घर पे खुश हूं तो मैं बाहर क्यों जाऊंगा। सो 4th हाउस पे इन क्रूर ग्रहों का, यानी कि शनि, राहु, केतु, सूर्य, इनकी अफ्लिक्शन जरूरी है। चलो दोस्तों एक एग्जांपल कुंडली लेते हैं। सबसे पहले इस इंडिविजुअल की कुंडली लेते हैं। इसके अंदर हम आपको डिविजनल चार्ट और अष्टक वर्ग समझाएंगे जो आप लोग अपनी कुंडली में अप्लाई कर सकते हैं। ये एग्जांपल कुंडली 1 मकर लगन की कुंडली है। 3rd हाउस में राहु है, 12th हाउस का लॉर्ड जुपिटर 4th हाउस में, सेकंड कॉम्बिनेशन। उसके अलावा 5th हाउस का लॉर्ड जो एजुकेशन से रिलेटेड है, लव अफेयर से रिलेटेड है। 6th हाउस का लॉर्ड जो जॉब से रिलेटेड है, और 10th हाउस का लॉर्ड जो कि जॉब से रिलेटेड है। 6th हाउस में बैठ के, कर्म क्षेत्र में बैठ के 12th हाउस को देख रहे हैं। सो आपका एजुकेशन, लव अफेयर, जॉब, ये सब विदेश की तरफ देख रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं। अष्टक वर्ग में 20 पॉइंट है। सो इस बात को नोट करें, हम आगे कवर करेंगे। अगर आप D9 चार्ट देखें तो 8th हाउस का लॉर्ड जो है उसके अंदर राहु आ गए, और 9th हाउस 6th हाउस में बैठ के 12th हाउस को देख रहे हैं। सो ये इंडिविजुअल विदेश में है। ओके, इंटरेस्टिंगली अभी आप देखेंगे कि ये इंडिविजुअल एजुकेशन के लिए विदेश में गया। सो एजुकेशन, अगर हम विनाष्टक वर्ग का देखते हैं इसका और अष्टक वर्ग का देखते हैं, आपको बताया अष्टक वर्ग के 20 पॉइंट है। सो एजुकेशन के लिए अगर आप देखें जो शुक्र रिस्पॉन्सिबल है, इसने 12th हाउस में 3 पॉइंट्स दिए, 3 पॉइंट्स, दे आर नॉट वेरी गुड। सो ये सिर्फ एजुकेशन के बेस पे वहां पे किया, वहां पे जाके टाइम, जो भी आपको टाइम मिलता है उसके अंदर ही वहां पे काम करता रहा, मगर एजुकेशन के बेस पे वहां पे सेटल नहीं हुआ। फिर आप देखिए 7th हाउस का लॉर्ड, 7th हाउस कौन है, चंद्रमा है। चंद्रमा आपकी शादी को इंडिकेट करता है इस चार्ट के अंदर। सो चंद्रमा ने, मून ने 12th हाउस के अंदर 5 पॉइंट्स दिए। सो 5 पॉइंट्स मीन ये इंडिविजुअल वहां पे पढ़ने के लिए गया, पढ़ने के बाद उसने वहीं पे किसी एनआरए लड़की से शादी कर ली,
और वहां पे सेटल हो गया। इसके अपने चार्ट में 20 पॉइंट से, ये अपनी एफर्ट से ये विदेश में सेटल नहीं हो सकता था, ना एजुकेशन के बेस पे ना जॉब के बेस पे। तो ये शादी करके वाइफ के चार्ट कुंडली से उसने लक लेके ये वहां पे एनआरआई बन के सेटल हो गया। इसके अलावा आप देखें कोई भी प्लेनेट एक्सेप्ट सन जो कि 8th हाउस का लॉर्ड है, इसको विनाष्टक वर्गा में 12th हाउस को ज्यादा पॉइंट नहीं दे पाया। अभी हम वर्गा चार्ट देखते हैं, वर्गा चार्ट में हम रीजन देखें। अब D10 चार्ट देखें, इनके अंदर क्योंकि बच्चों का अभी केस नहीं है तो बाकी चार्ट D7 या दूसरे चार्ट नहीं देखेंगे, हम D9 D10 चार्ट को स्टडी करते हैं। D10 चार्ट के अंदर अब देखें 12th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में, यानी कि शुक्र जो है, जो कि इसकी वाइफ का भी इंडिकेटर है। शुक्र किसी भी चार्ट में, मेल के चार्ट में वाइफ को भी इंडिकेट करता है, और 12th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में आके पोस्टेड है। सो ये काम के सिलसिले में ये बाहर ही रहेगा, इसको जो सक्सेस है फॉरेन में ही है। इन कुंडलीज के अंदर हम सिर्फ फॉरेन के चांसेस देख रहे हैं, बाकी इश्यूज को हम नहीं देख रहे। सो इसमें आपने देखा कि एक लड़का एजुकेशन के बेस पे बाहर जाता है, वहीं पे शादी करता है और वहीं पे सेटल हो जाता है। अगर उसका अपना चार्ट होता और विदाउट शादी वो वहां पे सेटल नहीं हो सकता था। उसकी जो सक्सेस है वो विदेश में काम करने पे ही है। दूसरी कुंडली लेते हैं। ये लड़का एक पाकिस्तान से है, कनाडा में सेटल्ड है। लगन लॉर्ड आप देखें पुनर्वसु नक्षत्र में है। पुनर्वसु मीन्स दोबारा जाके सेटल होना। और 12th हाउस का लॉर्ड वीनस, सेकेंड हाउस में थर्ड लॉर्ड सन के साथ कंजंक्ट कर रहा है। राहु 8th हाउस में है। मरकरी लॉर्ड ऑफ 4th हाउस, 12th फ्रॉम 4th हाउस। गृह स्थान का स्वामी अपने से 12वें में चला जाता है। और चंद्रमा मून जो है 9th हाउस में है, बृहस्पति के नक्षत्र में। अष्टक वर्गा में इसको 36 पॉइंट है। सो इसको किसी भी रीजन से ये बाहर सेटल हो सकता था। एक और कुंडली, ये इंडिविजुअल यूएस में गया जॉब के लिए, वहीं सेटल हो गया। ये जॉब के लिए गया था इंटरेस्टिंगली। सो 10th हाउस लॉर्ड इन 12th हाउस इन पुनर्वसु नक्षत्र, इंडिया में काम कर रहा था, वहां जाके सेटल हो गया। 10th हाउस आपके कर्म क्षेत्र का घर है, ये 12th हाउस में जाके पुनर्वसु नक्षत्र में चला गया। 12th हाउस लॉर्ड इन 6th हाउस और आस्पेक्ट 12th हाउस, और 4th हाउस लॉर्ड पोस्टेड विद 8th हाउस लॉर्ड जुपिटर। जुपिटर हालांकि 4th हाउस में होने से इंडिविजुअल का इंटेंशन घर पे रहने की होती है, मगर अभी बृहस्पति 8th हाउस का लॉर्ड है और रेट्रो है, वक्री है। सो मून जो है वो लगन लॉर्ड के नक्षत्र में है। अष्टक वर्ग के 19 पॉइंट्स है 12th हाउस के। सो इंडिविजुअल इज नॉट वेरी हैप्पी देयर। ये कुंडली है, एक इंडिविजुअल यूएस में जाते हैं जॉब के लिए और वहीं सेटल हो जाते हैं। अब देखिए लगन जो है पुनर्वसु नक्षत्र में है। पुनर्वसु, दूसरी जगह मूव करो बस जाओ। 10th का लॉर्ड 12th हाउस में है और 12th हाउस लॉर्ड इन 4th हाउस। तो इंडिविजुअल का यूएस के अंदर घर है, इंडिविजुअल विदेश में रह रहा है और वहीं पक्का सेटल हो गया है। अष्टक वर्ग के 29 पॉइंट्स हैं। ही इज वेरी हैप्पी देयर, ही विल नेवर कम बैक, ही कंटिन्यू टू स्टे इन यूएस। ये कुंडली है, एनआरआई है। लगन जो है पुनर्वसु नक्षत्र में, 12th लॉर्ड इन 8th हाउस कंजंक्ट 3rd हाउस लॉर्ड। अष्टक वर्ग में 30 पॉइंट है, तो उसको बाहर जाने से कोई रोक ही नहीं सकता था, ये अपने बेस पे ही बाहर चले गए। ये कुंडली है, स्टूडेंट वीजा पे ये बच्चे हैं और मून राहु के नक्षत्र में है। चंद्रमा जो है राहु के नक्षत्र में, बाहर जाने की इच्छा है और जो लगन है वो मून के नक्षत्र में, सो राहु का इफेक्ट आता है। 12th लॉर्ड इन लगन कंजंक्ट विद लगना एंड 10th हाउस लॉर्ड, सो विल कंटिन्यू टू डू जॉब देयर। 10th हाउस का 12th हाउस के लॉर्ड का कनेक्शन लगन के साथ होने से ये स्टूडेंट वीजा के बाद वहीं पे जॉब करेंगे और वहीं पे सेटल हो जाएंगे।
अष्टक वर्ग के पॉइंट 24 हैं। दे हैव गॉट हाई प्रोबेबिलिटी टू सेटल देयर। दोस्तों भी ये चार्ट देखते हैं। ये भी इंडिविजुअल स्टूडेंट वीजा पे है। राहु थर्ड हाउस में है। 9th हाउस लॉर्ड इन लगन, 9th हाउस का लगन के साथ कनेक्शन, और 12th हाउस लॉर्ड मून इन 9th हाउस, 8th हाउस लॉर्ड इन 4th हाउस। अब देखिए जो लगन लॉर्ड है सन आस्पेक्ट 12th हाउस फ्रॉम 6th हाउस। अष्टक वर्गा में इसके पॉइंट 18 है और 12th हाउस। तो इसको विदेश में सेटल होने में दिक्कत आएगी। उसके लिए कोई दूसरा तरीका देखना पड़ेगा, यानी कि मून को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मून वैसे भी केतु के साथ एफ्लिक्शन में है, तो उसके अंदर थोड़ा सा सेटलमेंट में कुछ इश्यूज रह सकते हैं। ये कुंडली यूएस में सेटलमेंट है। लगन श्रावण नक्षत्र में, श्रावण चंद्रमा का नक्षत्र है। राहु भी पुनर्वसु नक्षत्र में 6th हाउस में 12th हाउस को देख रहा है। 12th हाउस लॉर्ड जुपिटर इन 3rd हाउस, 8th हाउस लॉर्ड इन 10th हाउस आस्पेक्ट 4th हाउस। अष्टक वर्ग में 24 पॉइंट्स हैं। तो काफी हाई प्रोबेबिलिटी है विदेश में ही कंटिन्यू रहने की। दे हैव सेटल्ड, बट केतु की वजह से कुछ और इश्यूज के अंदर दिक्कतें आती हैं, मगर फॉरेन सेटलमेंट में नहीं। ऑस्ट्रेलिया सेटलमेंट की कुंडली है। मून 12th हाउस को आस्पेक्ट कर रहा है, विदेश में दिल जाना चाहता है। राहु स्वाति नक्षत्र, राहु के नक्षत्र में है और 4th हाउस के अंदर, 4th हाउस के अंदर है। 12th हाउस लॉर्ड मर्करी इन 4th हाउस। विदेश का जो प्लेनेट है वो घर के अंदर 4th हाउस में आ गया और 4th हाउस एफ्लिक्टेड है। 8th हाउस लॉर्ड लगन में चला जाता है। अष्टक वर्ग के पॉइंट 20 है। सो दूसरों की हेल्प से ही इंडिविजुअल बाहर जाता है। खुद अपने कर्म उसके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है। विदेश जाता है मगर दूसरों की हेल्प से। एक और कुंडली, ये भी इंडिविजुअल यूएस में सेटल हो गया है। लगन जो है स्वाति नक्षत्र और राहु, राहु 12th हाउस में है चंद्रमा के नक्षत्र में। मन के अंदर सिर्फ विदेश ही नजर आता है। 9th हाउस के अंदर 7th लॉर्ड और 8th लॉर्ड पोस्टेड है। सो इसका जो कनेक्शन है 5th हाउस का लॉर्ड और 6th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस को आस्पेक्ट करते हैं। तो ये इंडिविजुअल एजुकेशन के बेस पे बाहर जाएगा। एजुकेशन के बेस पे बाहर जाने के बाद वहीं लव मैरिज होगी और वहीं पे सेटल होगा। एनआरए से लव मैरिज हुई इसकी और वहीं पे सेटल हो गया। अपना घर है और अपना ही उसका वहां पे काम कर रहा है। सो परमानेंट वहां सेटल है। दोस्तों ये तो थे कुछ चार्ट जो हमने एग्जाम्पल चार्ट लिए, जिनसे आप ये देख सकते हो कि विदेश के सेटलमेंट की क्या प्रोबेबिलिटी बनती है। ये इन टोटलिटी नहीं है, क्योंकि इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जिनको हम अभी कवर नहीं कर पाएंगे और कुछ हम नहीं भी जानते। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट्स जरूर दें। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपति नमः।